हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन वीडियो। क्योंकि जस्ट हम लोग इसके पहले वाला वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ बीम देखे थे और उस कॉन्सेप्ट ऑफ बीम में कुछ हम लोग न्यूमेरिकल यही सॉल्व कर रहे थे। फिर हमने बताया कि इसके बाद वाला हम लोग न्यूमेरिकल इसके बाद कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम लोग फिर वही न्यूमेरिकल लेकर आ गए हैं। क्योंकि इसी वीडियो में लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट भी देखा जाएगा और आपको रिएक्शन निकालने का एक ट्रिक भी देंगे। तो पहले हम लोग उस पहले वाले कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो आप देखिए, इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। हमारा एक तरफ 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर का लोड लगा है, फिर 4 मीटर तक तो 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर का एक यूडीएल लोड लग रहा है, फिर यहाँ से 20 हो जा रहा है और 4 मीटर तक फिर 20 किलो न्यूटन प्रति मीटर का लोड लग रहा है। इसको हम दो तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप डायरेक्ट यदि ए और बी पर रिएक्शन निकालने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के तौर पर एक इक्विवेलेंट लोड के रूप में लिखेंगे। तो कुछ लोग करते क्या है, सपोज कुछ लोग क्या करेंगे, इसको हम आगे मिला देंगे, मतलब इस वाले पोर्शन को अलग हम लोग कर देंगे, इस वाले पोर्शन को अलग कर देंगे। तो देखिए, इस वाले पोर्शन को करेंगे तो हमने बताया था कि सपोज कि कुछ लोग क्या करेंगे कि अलग अलग कुछ इस प्रकार से बना देंगे कि भाई आधा इधर लग रहा है और आधा कुछ इस प्रकार से ऐसे लग रहा है। ये दो पार्ट में आपका डिवाइडेड हो गया, दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो गया। चलिए, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसकी जो लंबाई है, मतलब ये वो 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर है और यहाँ पर भी है कितना है, 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर। हम डायरेक्ट यहाँ पर एरिया निकाल लें। इसका एरिया आप जानते हैं क्या होता है, एरिया हो जाएगा 10 इंटू ये आपका डिस्टेंस कितना है 4 मीटर है, तो आपका यहाँ से 4 हो जाएगा। और इसको हम ब्रैकेट में समझते हैं, 10 क्या है किलो न्यूटन प्रति मीटर और 4 क्या है मीटर। कटने के बाद इसका जो यूनिट आ जाएगा 40 किलो न्यूटन आ जाएगा। लेकिन ये 40 किलो न्यूटन को ही क्या बोलते हैं, कैपिटल इक्विवेलेंट बोलेंगे। लेकिन ये लगेगा कहाँ, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लगेगा, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर। 2 मीटर की दूरी पर ये वाला लोड आपका लगेगा कितना, 40 किलो न्यूटन का लोड लगेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 20 है, ये वाला पूरा 20 है किलो न्यूटन प्रति मीटर है। 20 और कितना है 4 मीटर का ये डिस्टेंस है, ये पूरा 4 मीटर का डिस्टेंस है। चलिए, तो 4 कर देंगे। इसको समझना है तो आप समझ लेंगे कि 20 क्या है किलो न्यूटन प्रति मीटर है और 4 क्या है मीटर है। कट जाएंगे और ये हो जाएगा 4 गुना 8, 80 किलो न्यूटन हो जाएगा। 80 किलो न्यूटन इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कार्य करेगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर 80 किलो न्यूटन का भार कार्य करेगा। यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा सपोर्ट से, ये 2 मीटर की दूरी पर हो जाएगा। अब इसको चाहे तो नीचे हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना सकते हैं। आप यहाँ पर सपोर्ट दिखा दीजिए, यहाँ पर इसको सपोर्ट दिखा दीजिए। सिंपल सा, यहाँ से फिर जाएंगे कितना 2 मीटर की दूरी पर, ये 2 मीटर की डिस्टेंस पर आप ले जाएंगे, कितना लोड लगाएंगे 40 किलो न्यूटन का लोड लगा देंगे। सिंपल सा, यहाँ भी आप 2 मीटर के डिस्टेंस पर कितना लगाएंगे, 2 मीटर के डिस्टेंस पर 80 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया जाएगा। 2 मीटर के डिस्टेंस इधर भी हो जाएगा सपोर्ट से 2 मीटर के डिस्टेंस पर। बाकी आपको यहाँ से 2 मीटर आगे कंटिन्यू कर देना है, ऐसे 2 मीटर इधर भी कंटिन्यूस। मतलब आपको इस फिगर को हम बदल करके इस फिगर को ला दिया गया। और यदि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, फिर सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, आपको निकालना है आर ए और आर बी, तो आसान रहेगा सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए। एज कंपेरिजन टू दिस फिगर की अपेक्षा ये वाला फिगर से सपोर्ट आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन चलो हम ऐसा नहीं करते, मतलब कुछ लोग क्या करेंगे, आधे आधे क्वेश्चन को कर दिए। सपोज कुछ लोग इसको ना करके इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। जब ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो देखिए, हम कुछ यहाँ यही वाला फिगर हम यहाँ बना दिए। देखिए, कुछ इस प्रकार से ये फिगर हम लोग डिवाइड कर दिए। मतलब यहाँ हम इसके नीचे बनाते हैं, ये वाला के नीचे इधर देखिए, ये हम पहले एक बना दिए, बाकी फिर उसके बाद एक अलग यहाँ पर रख दिए। तो ये आपका सपोर्ट हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया सपोर्ट हो गया। यहाँ रिएक्शन है भाई, ये आपका 4 मीटर का डिस्टेंस है। चलिए, 4 मीटर का डिस्टेंस है, ये 4 मीटर का डिस्टेंस है। हमको इस वाले एरिया इसको निकालना है, तो आप कहेंगे क्या पूरा डिस्टेंस आपका कितना है 8 मीटर है, दैट इज द 8 मीटर।
तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिस्टेंस कितना है तो कहेंगे 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर। तो यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको समझना है यूनिट, तो कहेंगे 8 क्या है मीटर है, 10 क्या है किलो न्यूटन प्रति मीटर है। ये कट जाएगा और जो आएगा 80 किलो न्यूटन आएगा। लेकिन 80 किलो न्यूटन कहाँ लगेगा भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब यहाँ से कितना निकालेंगे 4 मीटर की दूरी पर, मतलब कुछ यहाँ पर कार्य करेगा। इसका यही लोड कितना लगेगा, यहाँ पर 80 किलो न्यूटन का लोड लगेगा। चलिए अब इसका एरिया निकालते हैं। एरिया अब बताइए पूरा 20 है, 20 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर जो आएगा 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर, इधर भी होगा 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि ये पूरा 20 था, इधर भी 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर है ये वाला। तो इसका एरिया जो निकालेंगे वो 10 इंटू डिस्टेंस कितना है 4 है, इसका समझना है। तो किलो न्यूटन प्रति मीटर 10 है और मीटर 4 है, कट जाएगा 40 किलो न्यूटन ये आ जाएगा। कहाँ लगेगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। कितना डिस्टेंस पर कार्य करेगा, इधर से 2 वाला पर 40 किलो न्यूटन ये लोड लग जाएगा। अब चाहे तो नीचे आप फिर से हम फाइनल फिगर फ्री बॉडी डायग्राम के तौर पर बनाएंगे, जिसको आप रिएक्शन के कैलकुलेशन में लेंगे वो फिगर। तो पहला तो हमारा लग जाएगा 80 किलो न्यूटन का लोड लगेगा। कितने डिस्टेंस पर लगेगा, 4 मीटर के डिस्टेंस पर ये 80 लग जाएगा। और फिर इधर से हमारा हो जाएगा कितना लोड लगेगा, यहाँ से 40 किलो न्यूटन ये लोड लगेगा। कितना 2 मीटर के डिस्टेंस पर 40 किलो न्यूटन का लोड लगेगा। बाकी इधर से 2 मीटर बचेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो बाकी जो रिएक्शन निकालेंगे ए और बी का, चाहे आर ए और आर बी जो भी निकालेंगे, दोनों से सेम आएगा। तो चाहे आप फिगर को इस तरह से कन्वर्ट करिए, चाहे इस फिगर को इस तरह से कन्वर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही होता है। आगे हम लोग इसी प्रकार से एक और थोड़ा सा डेटाबेस न्यूमेरिकल देखते हैं। हमको लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। यदि कुछ और भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि यहाँ पर ये कैसे हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सपोज कि वैरिंग लोड कंडीशन। वैरिंग मतलब एक सपोर्ट पर 0 लोड लगा रहा है और उसी से बढ़ता हुआ जा रहा है तो मैक्सिमम लोड लग रहा है। हालांकि इसके पिछले वाले वीडियो में हालांकि वो डिस्कस कर दिए थे। कुछ हम लोग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल डेटाबेस देखा जाएगा। देखिए उसका फिगर कुछ इस प्रकार से हम बनाते हैं। सपोज कि आपका फिगर कुछ इस प्रकार से है। देखिए कुछ इस प्रकार से है, यह कर्व नहीं है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन है, लीनियर वेरिएशन है। और यहाँ पर लोड आपका ऐसे लग रहा है। आपको इसका रिएक्शन निकालना यदि है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि भाई इसका रिएक्शन कैसे निकलेगा, इसलिए हम एकदम आराम से छोटा सा कुछ न्यूमेरिक डेटा मान लेते हैं। न्यूमेरिक डेटा मतलब मान लेते हैं कि भाई 10 किलो न्यूटन इधर से चल रहा है प्रति मीटर से, और कितना हो जाएगा ये पूरा 20 किलो न्यूटन प्रति मीटर हो गया ना। आपको कभी कभी न्यूमेरिक रिएक्शन निकालने वाले में एक तरफ W1 देता है और दूसरे तरफ W2 देता है। तो W1 W2 मानेंगे तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। पहले से हम लोग डिजिट में मान लेंगे, न्यूमेरिकल डिजिट में, तो आपको थोड़ा और आसान लगेगा। तो पहले न्यूमेरिकल डिजिट में मान लेंगे। ये 10 किलो न्यूटन है और ये 20 किलो न्यूटन है। आपको इसका सपोर्ट पर रिएक्शन निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप फ्री बॉडी डायग्राम के तौर पर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द इक्विवेलेंट लोड के केस में। इसमें हम लोग सपोज कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं कि चलिए कितना मान लेंगे, 4 मीटर ही मान लेते हैं। पूरा हम 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक मान लिया गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नीचे इसको ऐसे बना देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से हम लोग फिगर बना दिया गया, जैसे है वैसे बना दिया गया। और आप इसकी हाइट जानते हैं, ये हाइट आपका 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर है और ये वाला हाइट है 20 किलो न्यूटन प्रति मीटर है। अब एक काम करेंगे, इसको दो फिगर में डिवाइड करेंगे, एक रचनात्मक वर्ग कर देंगे, एक आपका ट्रायंगल बन जाएगा और एक आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। और आपको लगेगा कि भाई ये पूरा 20 है, ये पूरा कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट 20 है। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर होगा और यहाँ से यहाँ भी ये हो जाएगा 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर होगा। आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा। हम यही डायरेक्ट इस एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, पूरा डिस्टेंस जो हो यहाँ पर यदि नाम दिया जाता है ए और बी का, तो ए और बी का ये डिस्टेंस है 4 मीटर है।
अब बताइए 4 मीटर डिस्टेंस है, तो ये आपका हाइट कितना है 10 इंटू 4। हम लोग कुछ अलग कैलकुलेशन समझ लेते हैं, किलो न्यूटन प्रति मीटर इंटू मीटर कट जाएगा। 40 किलो न्यूटन का लोड लगेगा, लेकिन कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, इसके एरिया मतलब सेंट्रॉइड पर लगेगा, जहां पर इसका संपूर्ण एरिया कार्य करता है, तो उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। सिंपल सा सपोर्ट से, यानी जहां पर हम लोग टिकाए हैं, यहां से लोड जो लगेगा वो 40 किलो न्यूटन का लोड लगेगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 मीटर के डिस्टेंस इधर से और 2 मीटर का डिस्टेंस इधर से ये कार्य करेगा। बचा आपका एक ट्रायंगल। ट्रायंगल को एरिया को समझते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2, बेस कितना है 4 मीटर, बेस कितना है 4 मीटर और हाइट कितना है 10। इसको समझते हैं मीटर इंटू किलो न्यूटन प्रति मीटर। तो मीटर मीटर कट जाएगा, हो जाएगा 40/2, यानी हो जाएगा 20 किलो न्यूटन। यही आपका कैपिटल डब्ल्यू होगा, यानी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कार्य करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से यहां से कितने दूरी पर होता है ये आप समझेंगे। कितने दूरी पर ये ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग इसको दो फिगर में बना ही देते हैं, मतलब इसको अलग फिगर दे देते हैं, आप समझेंगे। इसको हम अलग भी फिगर बना सकते हैं, अलग अलग, मतलब एक तो आप रेक्टेंगल ये बनाए हैं, इसको ऊपर मिटा दीजिए, इसको आगे यहीं पर आप ऐसे मिला दीजिए। एक हम लोग ये मिला दिए हैं, ये आपका 10 हो गया है। नीचे हम लोग ये पूरा, नीचे हम लोग उसी को ट्रायंगल एक बना देते हैं, सिंपल सा सेम सपोर्ट पर एक ट्रायंगल बना देते हैं। एक सपोर्ट पर ट्रायंगल बना दिए और बाद में उसको मिला दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। ये 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर है और यहां से आपका ए है और ये बी है। ये पूरा कितना है 4 मीटर लंबाई है। हमने निकाला कि भाई इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, यहीं पर कितना लोड लग रहा है, 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। और 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है तो जानते हैं 2/3 इंटू यल होता है इधर से, और L/3 होता है इधर से। ये आपका ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है। तो 2/3 यल के जगह हम लोग 4 लिख देंगे और यल के जगह भी क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो आपका 4 गुना 8/3 इधर से, 8/3 इधर से और 4/3 इधर से। तो ओवरऑल 8 4 12 हो जाएगा, 3 चौक के 12 टोटल लेंथ हो जाएगा, मतलब यहाँ पर। और दोनों फिगर को हम लोग मिला देंगे फिर बाद में, और एक फ्री बॉडी डायग्राम के तौर पर बना दिया जाएगा, जिसका कैलकुलेशन हम रिएक्शन में लेते हैं, जिसका कैलकुलेशन में हम लोग रिएक्शन में लेते हैं। अब बताइए पहला वाला फिगर कितना दूरी पर लगाएंगे, 2 मीटर की दूरी पर यहाँ पर लगा दिया गया। 2 मीटर का दूरी पर लगा देंगे, कितना है 40 किलो न्यूटन लगा दिया जाएगा। उसके बाद 8/3 डिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है 3 गुना 6 हो जाएगा, और ये कुछ इधर ही कार्य करेगा, तो कितना दूर जाएंगे, सपोज यहाँ पर है और ये डिस्टेंस है 8/3। डिस्टेंस पर हम लोग लगाएंगे 20 किलो न्यूटन का लोड लगाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर 4/3 यहाँ से डिस्टेंस ये वाला बचेगा, और इधर से 2 मीटर है तो इधर से ये वाला भी 2 मीटर बचेगा। तो आपको ये ए पॉइंट मिल जाएगा, और ये वाला जो निकाले वो बी पॉइंट मिल जाएगा, सी पॉइंट मिल जाएगा और डी पॉइंट मिल जाएगा। तो इस फिगर को आप इस फिगर में जब बदल लेंगे तो आपको रिएक्शन निकालना एकदम आसान हो जाएगा। तो उसीलिए हम प्रयास करते हैं कि जितना फिगर है, चाहे तो आप सपोर्ट पर अलग अलग बना, जैसे इसको रेक्टेंगल है, हमने एक जगह रेक्टेंगल बना लिए, इसका सेंट्रॉइड निकाल लिए, सेंट्रॉइड यहाँ है और इसकी एरिया निकाल लिए। जितना एरिया कार्य करेगा वही आपका इक्विवेलेंट लोड हो जाएगा। सिंपल सा ऊपर ट्रायंगल है, उसको नीचे वाला हम लोग ट्रायंगल बना दिए। ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और सेंट्रॉइड पर लगा देंगे, और सपोर्ट से उसकी सेंट्रॉइड से डिस्टेंस जो पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रख देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपका हम लोग को फिगर को बदलने के कार्य किया जाता है। तो आपको इतने, हमको लगता है कि इतना जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किए हैं उससे आप आगे भी कंटिन्यूअस कर सकते हैं। यह एक प्रकार का लोडिंग डायग्राम। लोडिंग डायग्राम यदि जीरो बोलता है तो समझ जाएंगे कि वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। लोडिंग डायग्राम यदि 1 डिग्री बोलता है, समझ जाएंगे कि वह एक लीनियर लाइन वैरी करता है। यदि लोडिंग डायग्राम हमारा पैराबोलिक हो जाता है तो आप लोग उस पैराबोलिक जो लोडिंग डायग्राम है उसका एरिया निकालिएगा,
और एरिया ही उसका इक्विवेलेंट लोड कहलाएगा, और उस इक्विवेलेंट लोड जो निकाले होंगे उस इक्विवेलेंट लोड को आप सेंट्राइड पर लगा दीजिए और आराम से उसके बाद आप रिएक्शन कैलकुलेट करिएगा। हालांकि आपके डिप्लोमा लेवल में तो ये सिलेबस में नहीं है कि लोडिंग डायग्राम ही आपका पैराबोलिक हो और पैराबोलिक फॉर्म में आप एरिया निकालिए और एरिया से हम लोग इक्विवेलेंट लोड सेंट्राइड पर लगाएंगे, उतना ज्यादा नहीं है। मींस आपको या तो लोडिंग डायग्राम एक तरह से रेक्टेंगल होगा या ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा, तो आप उस समय कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पूरा आपका एक समराइजेशन समरी के तौर पर। सपोज कि कोई एक बीम है, हम एक बीम बड़ा सा बना देते हैं जिसपे कितने टाइप के लोड हम लोग लगे हुए पड़ते हैं, जिसके द्वारा हम सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। सपोज कि एक बीम है, यह एक बीम है, बड़ा सा बीम है, और जब आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना प्रारंभ करते हैं, देखिए हम क्या होता है, हम तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यदि पढ़ाते हैं, चाहे बीम और ट्रसेस मैकेनिक्स में पढ़ाते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मतलब बीम पढ़ाने में शियर एसएफटी और वीएमडी जब पढ़ाते हैं उसके पहले बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट बताते हैं जो आप आगे स्टूडेंट्स अपने से भी सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन। तो सपोज कि हम एक बड़ा सा बीम ले लिए और कितने टाइप के लोड इस बीम पर लग जाएंगे जिसकी वजह से आप सपोर्ट रिएक्शन निकाल सकते हैं, और सपोर्ट रिएक्शन यदि निकल जाएगा तो आप उसके बाद आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींच सकते हैं। जैसे सपोज कि आपके पास कुछ इस प्रकार से है, तो आप कहेंगे भाई इस पे पॉइंट लोड भी लगा जा सकता है, इस पर यूडीएल लोड भी कुछ इस प्रकार से यूडीएल लोड भी लगाया जा सकता है, इस पर यूडीएल लोड भी लगाया जा सकता है। इस पे हम पॉइंट मोमेंट भी लगा सकते हैं, ये आपका पॉइंट मोमेंट भी लग सकता है, और इस पे आपका यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड भी लग सकता है। और यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड का जो फॉर्मेट होगा चाहे तो इस प्रकार से हो सकता है और चाहे तो इस प्रकार से यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड का फॉर्मेट हो सकता है। मतलब यह एक प्रकार से पॉइंट लोड को हम बोल सकते हैं कि यह पॉइंट लोड है। आपको यूडीएल लोड लगा हुआ बीम मिल सकता है जिसका रिएक्शन, पॉइंट मोमेंट भी बोल सकते हैं, पॉइंट मोमेंट, और ये यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड ए भी है और यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड ए भी है। हमको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट भी मिल सकता है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट भी मिल सकता है और जिसका हम लोग रिएक्शन निकाल सकते हैं। हो सकता है कि इतना पूरा लगा हो एक कॉम्प्लेक्स बीम में और आपको रिएक्शन निकालना हो सकता है। तो ये आपका बीम है, एक जनरलाइज फॉर्म की कितने तरह से लोड इस पे आपको लग सकता है, और लोड लगा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको एक फ्री बॉडी डायग्राम के तौर पर लगाएंगे, बनाएंगे, उसके बाद रिएक्शन निकालना प्रारंभ करेंगे। यदि यह ए है और ये बी है तो आपको ए और बी पर सपोर्ट रिएक्शन निकालना पड़ेगा, और सपोर्ट रिएक्शन जब निकल जाएगा तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट के द्वारा आप शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचेंगे। तो ये तो था सिर्फ लोड का कॉन्सेप्ट और लोड किस प्रकार से हम लोग लगाते हैं बीम में, वह था। इसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग सपोर्ट के विषय में जान लेते हैं कि सपोर्ट क्या होता है, बीम पर कितने तरह के सपोर्ट होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए 2D सपोर्ट 3D सपोर्ट दोनों होता है, हम अभी जो डिस्कस करेंगे वो 2D सपोर्ट ही डिस्कस करेंगे। मींस 2D सपोर्ट हम डिस्कस किया जाएगा, दैट इज द 2D सपोर्ट। तो हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है सपोर्ट का? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो बीम पर है, बीम पर जो सपोर्ट है वो आपका या तो पिन सपोर्ट हो सकता है जिसको हिंज सपोर्ट बोलते हैं, या रोलर सपोर्ट जिसको सिंपल सपोर्ट बोल सकते हैं, या फिक्स सपोर्ट बोल सकते हैं, या इंक्लाइंड सपोर्ट भी बोला जा सकता है। रोलर सपोर्ट भी बोल सकते हैं और इंक्लाइंड रोलर या डबल रोलर सपोर्ट बोल सकते हैं। आप जो जानते हैं नॉर्मली जो लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और साथ में फिक्स सपोर्ट, ये बहुत ज्यादा चर्चित है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। अब ये क्या है, सपोर्ट पर रिएक्शन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो भाई हिंज सपोर्ट पर कितने रिएक्शन, रोलर पर कितना रिएक्शन, या फिक्स पर कितना सपोर्ट रिएक्शन है।
लेकिन ये रिएक्शन क्या है, रिएक्शन मीनिंग क्या होता है, रिएक्शन कब उत्पन्न होता है। हमारे पास कोई भी अवयव है, सपोज कि कोई एक बॉडी है और ये बॉडी एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है और ये प्लेन में, और ये वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है और ये अपने स्थान पर घूम भी सकता है। यदि 2D में है तो x डायरेक्शन में मूव कर सकता है, y डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मतलब जा सकता है, ट्रांसलेट हो सकता है, जिसको हम ट्रांसलेशन शब्द यूज करेंगे, ट्रांसलेशन शब्द हम लोग यूज करेंगे, और एक हम लोग रोटेशन शब्द यूज करेंगे। तो x डायरेक्शन में ट्रांसलेट हो सकता है, y डायरेक्शन में ट्रांसलेट हो सकता है और अपने स्थान पर रोटेट भी हो सकता है। तो x डायरेक्शन में यदि ट्रांसलेट हो रहा है तो कोई रिएक्शन x डायरेक्शन में नहीं आएगा। यदि y डायरेक्शन में वो ट्रांसलेट हो जा रहा है तो y डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं आएगा। यदि वो अपने स्थान पर घूम जाता है तो वहां पर कोई भी मोमेंट रिएक्शन नहीं आएगा। रिएक्शन तब आएगा जब हम उस ट्रांसलेशन को रोकेंगे। यदि x डायरेक्शन वाले ट्रांसलेशन को रोक रहे हैं, मतलब ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, तो हमारा x डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगा। यदि हम y डायरेक्शन वाले ट्रांसलेशन को रोकते हैं तो हमारा y डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगा। यदि हम इसके घुमाव को रोकते हैं, जो घुमाव है इसको नहीं होने देते हैं, रोटेशन को रोकते हैं, तो यहाँ पर एक रिएक्शन आएगा जिसका नाम है दैट इज द मोमेंट रिएक्शन। तो आप समझ गए होंगे रिएक्शन कब उत्पन्न होता है, जब हम उस मोमेंट को रोकते हैं, चाहे वो ट्रांसलेशन वाला मोमेंट हो चाहे रोटेशन वाला मोमेंट हो। हमारा 2D सपोर्ट में यदि बात करते हैं तो कोई भी सपोर्ट पर रखा बीम x डायरेक्शन में ट्रांसलेट हो सकता है, y डायरेक्शन में ट्रांसलेट हो सकता है, अपने स्थान पर घूम सकता है। यदि आप तीनों नहीं होने देते हैं तो वहां पर 3 रिएक्शन एग्जिस्ट करेंगे। यदि आप किसी दो को होने देते हैं, किसी एक को नहीं रोकते हैं, तो वहां पर एक रिएक्शन आएगा। और यदि आप 2 को रोकते हैं, एक को होने देते हैं मोमेंट को, तो आप सपोज कि वहां पर 2 रिएक्शन आएंगे। तो हम एक समरी के रूप में आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिए। अब सुनेंगे हमारे टेबल के अकॉर्डिंग, हम जिस प्रकार से टेबल भरेंगे और वो एक प्रकार से कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देगा। हम टेबल डिस्कस करेंगे और टेबल में जो पहला है वो सीरियल वाइज हो जाएगा, फिर दूसरे में सपोर्ट हो जाएंगे, थोड़ी सपोर्ट हो जाएंगे। एकदम अच्छा से हम फिगर यहाँ बना देते हैं टेबल के तौर पर। देखिए पहला में हम लोग क्या बना दिए, पहला में हम सीरियल नंबर दे दिए, दूसरा में सपोर्ट यानी 2D सपोर्ट, और इसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन दे दिया जाए, ट्रांसलेशन, और यहां पर हम लोग बोल दे रोटेशन। तो ट्रांसलेशन में हम लोग 2 पार्ट दे देते हैं, एक या तो x होगा या y होगा, x डायरेक्शन y डायरेक्शन। रोटेशन तीसरे वाले में लोग देखते हैं रिएक्शन या नंबर ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद फिगर एंड एक्ट कॉन्सेप्ट जो भी होगा इसमें हम लोग कुछ समझते हैं इस वाले में। तो पहला जो आपका रहेगा वो रोलर सपोर्ट या सिंपल सपोर्ट बोलते हैं, रोलर सपोर्ट। और रोलर सपोर्ट को कुछ इस प्रकार से हम लोग प्रदर्शित करेंगे, कुछ इस प्रकार से इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप बोले रोलर सपोर्ट को। रोलर सपोर्ट क्या है कि x डायरेक्शन में ट्रांसलेशन एग्जिस्ट करता है, मतलब होने देता है, लेकिन y डायरेक्शन में नहीं होने देता। मतलब यहां पर x डायरेक्शन में ये क्या करता है, फ्री, और y डायरेक्शन वाले को फिक्स कर देता है, और रोटेशन फ्री रहता है, मतलब रोटेशन हो जाता है। यदि कोई रोलर है तो x डायरेक्शन में भी ट्रांसलेट कर जाएगा और अपने स्थान पर रोटेट कर जाएगा, लेकिन y डायरेक्शन वाला सपोर्ट नहीं होने देता, मतलब y डायरेक्शन के ट्रांसलेशन को रोकता है। मींस नंबर ऑफ रिएक्शन जो कार्य करेगा, यहां पर रिएक्शन नहीं उत्पन्न होगा, सिर्फ रिएक्शन उत्पन्न होगा सिर्फ यहां पर, बाकी यहां पर भी रिएक्शन नहीं आएगा। अब आपको नंबर ऑफ रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगा तो बताएंगे, x डायरेक्शन में नंबर ऑफ रिएक्शन आएगा, मतलब सॉरी y डायरेक्शन में नंबर ऑफ रिएक्शन आएगा। मींस ry इज इक्वल टू वर्टिकल रिएक्शन, मतलब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ry इज इक्वल टू
वर्टिकल रिएक्शन यहां पर आएगा। मतलब नंबर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना हो गया, नंबर ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। यदि कोई बीम है और वहां पर रोलर सपोर्ट आपको डिस्कस दिया होगा, तो सपोज कुछ इस प्रकार से आप हैं, यह बीम है और कुछ इस प्रकार से सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा रोलर सपोर्ट का। सीरियल वाइज में पहला हम लोग दूसरे नंबरिंग ए कर दिए, और दूसरा में हम लोग क्या करते हैं, रोलर सपोर्ट के बाद हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट को बोलते हैं पिन सपोर्ट। पिन सपोर्ट को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, देखिए ना, पिन क्लिप, या तो आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं हिंज सपोर्ट। तो यह हिंज सपोर्ट है, न एक्स डायरेक्शन में भी नहीं होने देता है, ट्रांसलेशन फिक्स रहता है, वाई डायरेक्शन में ये फिक्स रहता है, लेकिन रोटेशन अपने स्थान पर हो जाता है। जैसे दरवाजा यदि हिंजिंग किया गया है, कहीं पर भी हिंज किया गया है, तो सपोज अपने स्थान पर घूम जाएगा, लेकिन उसको किसी डायरेक्शन में आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। मतलब यहां पर भी रिएक्शन आएगा और यहां पर भी रिएक्शन आएगा, लेकिन यहां पर रिएक्शन नहीं आएगा। मतलब Rx इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड Ry इज इक्वल टू वर्टिकल रिएक्शन। अब टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2। यदि हम इसको बीम के केस में फिगर डिस्कस किया जाए, तो आपको कुछ देखने को कुछ इस प्रकार से दिखेगा, तो समझ जाएंगे कि यह एक हिंज सपोर्टेड है। आप समझ गए होंगे कि एक हिंज यदि सपोर्ट है, तो वहां पर नंबर ऑफ रिएक्शन जो कार्य करेंगे वो 2 कार्य करेंगे। एक आपका कुछ इस प्रकार से Ry, और एक कुछ इस प्रकार से जो Rx कार्य करेंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ Ry कार्य कर रहा है। नेक्स्ट हम तीसरे नंबर में डिस्कस करते हैं, दैट इज द थर्ड नंबर में हम रोलर सपोर्ट डिस्कस करते हैं। रोलर हो गया है, हिंज हो गया है, फिक्स सपोर्ट डिस्कस करते हैं। फिक्स सपोर्ट में हम कुछ इस प्रकार से हम इसको दिखा देते हैं, जिसको बिल्ट अप बोलते हैं, BUILT, बिल्ट अप सपोर्ट बोलते हैं। और ये आपका एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ये भी एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ना तो अपने स्थान पर घूमेगा। मतलब ये रिएक्शन यहां भी आए, यहां भी। मतलब Rx इज इक्वल टू क्या, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, Ry क्या, वर्टिकल रिएक्शन, एंड M इज इक्वल टू मोमेंट रिएक्शन। तो नंबर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3। तो जब भी कभी आपको लग रहा है कि भाई ये फिक्स सपोर्ट है, तो उस फिक्स सपोर्ट पर नंबर ऑफ कितने रिएक्शन कार्य करते हैं, तो कहेंगे 3 रिएक्शन। कौन कौन से कहेंगे, न एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और उसके बाद वो अपने स्थान पर मूवमेंट भी नहीं कर पा, मतलब घूम नहीं सकता है। तो यदि कोई फिक्स है, तो यहाँ पर एक मोमेंट भी लगेगा और साथ में वर्टिकल रिएक्शन Ry भी कार्य करेगा, यहाँ पर Rx भी कार्य करेगा। तो ये आपका 3 जो हाइलाइटेड है, जो आप जानते हैं सबसे ज्यादा, वो आपका है। एक और है जिसको बोलते हैं इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट। इंक्लाइंड रोलर यदि हम लोग डिस्कस करते हैं, इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट, चौथा में बात कर देते हैं इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट। इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट में कुछ इस प्रकार से हम लोग फिगर डिस्कस कर देंगे। ये कुछ इस प्रकार से इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट है। इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट में जब भी हमारा वर्टिकल सिंपल रोलर सपोर्ट है, तो वहां पर सिर्फ एक रिएक्शन कार्य करेगा। लेकिन जब भी इंक्लाइंड सपोर्ट होता है, इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट होगा, यदि हम लोग थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कोई एक बीम है और कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर कार्य कर रहा है ऐसे, तो जाहिर सी बात है ये आपका रिएक्शन कुछ आपका इंक्लाइन कार्य कर रहा है। जहां पर इंक्लाइन कार्य करेगा, तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग इस पार्ट में तोड़ देंगे। एक आपका वर्टिकल रिएक्शन होगा, दूसरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ जाएगा। मतलब इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट में 2 रिएक्शन आएगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल।
मतलब ना तो एक्स डायरेक्शन में भी फिक्स होगा और वाई डायरेक्शन में भी फिक्स होगा, यानी एक्स डायरेक्शन में भी रिएक्शन आएगा, वाई डायरेक्शन में, लेकिन ए आपका क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, यानी ये जीरो हो जाएगा। तो सिंपल से यदि बात करेंगे तो आर एक्स भी आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और आर वाई क्या है, वर्टिकल रिएक्शन। तो नंबर ऑफ रिएक्शन जो होंगे वो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट में जो नंबर ऑफ रिएक्शन होंगे वो आपका कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, जैसे कि हम लोग फिगर के रूप में बताएं। कभी कभी ऐसे बना देता है, देख रहे हैं, कभी कभी क्या करता है, किसी बीम को कुछ इस प्रकार से बीम दे दिया है और इस बीम को सपोज कुछ इस ऐसे दे दिया, देख रहे हैं, ऐसे दे दिया, 30 दे दिया, और यहां पर आपका तो हिंज है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 30 कुछ इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये ऐसे दे दिया ना, ऐसे दे दिया, और ए वाला एंगल 30 दे दिया। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई कैसे लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आप ऐसे खींच दीजिए, यही आपका रिएक्शन कार्य करेगा आर। अब बताइए, यदि यह 30 है और ये 90 है तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे ये वाला एंगल हो जाएगा 60, क्योंकि 90 माइनस 30 60 हो जाएगा, और ए वाला भी कितना हो जाएगा, 60। अब चाहे तो इस फिगर को आप फ्री बॉडी डायग्राम के तौर पर बना लीजिए, यदि वीडियो को एकदम कंटिन्यूअस देख रहे होते हैं तो इसमें जान लीजिए कि बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, जो न्यूमेरिकल आप बार बार गलत करते हैं वो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा कभी। हमने बता दिया कि आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इसको आप बनाएंगे फ्री, तो आप देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, इसको चाहे तो हम लोग कुछ ऐसे खींच दिया जाए, और यहां से कुछ इस प्रकार से, चाहे ए लीजिए चाहे ए लीजिए, बात है कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री, 60 डिग्री, ये आपका रिएक्शन है, इसको आप तोड़ दीजिए। अब आर इधर हो जाएगा cos 60 और इधर हो जाएगा आर sin 60। तो जब भी रिएक्शन निकालना पड़ेगा यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो आ जाएंगे, और आराम से ए वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिएगा। तो यहां तक आ जाएगा तो सभी स्टूडेंट क्लियर हो जाता है, इसके बाद तो तुरंत समझ जाते हैं कैसे रिएक्शन निकालना है। लेकिन यदि यहां तक नहीं रहता, मतलब ये नहीं रहता, डायरेक्ट यहां दे देता है ऐसे, ये कुछ नहीं देता यहाँ 30, तब इन लोग को सोचते हैं यार ये कैसे 30 दिया तो यहाँ पर कैसे पहुंचे, तो आप बता दिए कि आप यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन निकालना, और ये 90 है, ये 30 है, ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल इसको मानिए चाहे हॉरिजॉन्टल इसको मानिए, जब ये 60 तो ये वाला भी 60, आप इसको तोड़ दीजिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, और आराम से आपका रिएक्शन निकालने वाला कॉन्सेप्ट फिर से आ जाएगा। समरी के रूप में एक बार फिर से बोल दे रहे हैं कि यदि आपके पास रोलर सपोर्ट है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन कार्य करता है, यदि हिंज सपोर्ट है 2 रिएक्शन कार्य करेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और यदि आपका फिक्स सपोर्ट है वहां पर 3 रिएक्शन होते हैं, वहां पर एक मोमेंट भी आ जाएगा। फिक्स सपोर्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल है बीम है, जो आपका बिल्डिंग में यूज होता है, वहां दोनों ओर सपोर्ट फिक्स रहता है, और वहां पर जो रिएक्शन कार्य करता है वहां 3 रिएक्शन कार्य करता है, ना तो वो बीम एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट होता है, ना वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट होता है, ना तो अपने स्थान पर घूमता है। इस वजह से जो बिल्डिंग में बीम यूज होता है वहां पर आपका रिएक्शन 3 रिएक्शन कार्य करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे वीडियो को लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही।